Hello bachcho, let's see this question. The question says there are 3 copies, each 4 different books. The number of ways in which they can be arranged in a shelf. Option number A 12 factorial divided by 3 factorial की whole की power 4. B is 12 factorial divided by 4 factorial का cube. Option number C is 12 factorial divided by 3 factorial की whole power 4 into 4 factorial. And option number D is 12 factorial divided by 4 factorial का cube into 3 factorial. तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या की कंसेप्ट है? यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट है बच्चों वो है हमारा फंडामेंटल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अगर हमें a इज गिवन n नंबर ऑफ टाइम्स दिया गया होता है, जैसे कि हमें a इंटू ए डॉट 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 टिल n दिया गया था. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम a की पावर n लिख लेते हैं. अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो हमें यहाँ पे क्या बोला है कि 3 कॉपीज हैं हर 4 बुक के. तो हम यहाँ से टोटल नंबर ऑफ बुक्स निकालेंगे. तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, 4 डिफरेंट बुक है और हर एक बुक का 3 अलग अलग कॉपीज है. तो यानी कि 12 बुक्स है हम पे. अब तो यहाँ पे बच्चों अब हमारा रिक्वायर्ड अरेंजमेंट क्या होगा. तो हमारे यहाँ पे रिक्वायर्ड अरेंजमेंट होगा वो तो हमारी टोटल कितनी है, 12 बुक्स है. अब हर एक बुक के कितने कॉपीज हैं, वो है 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. यानी कि अगर बच्चों हम यहाँ पे समझें, सपोज हमारी ये फर्स्ट एक बुक है, तो इसको हम कितने तरीके से प्लेस कर सकते हैं. तो इसके कितने हैं, एक यहाँ पे फर्स्ट बुक है, यहाँ पे इसकी सेकंड बुक है और यहाँ पे तीसरी बुक है. यानी कि हम इस बुक को हम 3 अलग अलग पैटर्न से इसको हम रख सकते हैं. तो यहाँ पे हमने इसलिए यहाँ पे 3 फैक्टोरियल एक बुक के लिए, दूसरी बुक के लिए 3 फैक्टोरियल, तीसरी बुक के लिए 3 फैक्टोरियल और चौथी बुक के लिए भी 3 फैक्टोरियल. तो हम इसको ऐसे यहाँ पे पुट किया है. तो यहाँ से बच्चों अगर हम रिक्वायर्ड अरेंजमेंट निकालें तो ये कितना होगा, अब ये होगा यहाँ पे 12 फैक्टोरियल और बेस में बच्चों यहाँ पे जो हमारा 3 फैक्टोरियल यहाँ पे हमारा लगेगा कि की कंसेप्ट, क्योंकि यहाँ पे अगर हमें a यहाँ पे 3 है और ये हमें 4 टाइम्स दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल की पावर 4. तो ये होगा 3 फैक्टोरियल की पावर 4 और यही बच्चों हमारे यहाँ पे गिवन आंसर है. और ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है और ये आंसर हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग आ की कंसेप्ट विच इज फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ आया होगा एंड बेस्ट ऑफ लक.